जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कांग्रेचुलेशन योर लोन अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड 2000 रुपये। ठीक है दोस्तों, जीएस फाइनेंस वाले कैसे हम लोगों को लूटते हैं वो मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जीएस फाइनेंस से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। देखो, सबसे पहली बात, जब मैंने जीएस फाइनेंस के बारे में जानकारी नहीं ली थी, उस वक्त क्या था कि मैंने इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई किया था। दोस्तों क्या है कि इस एप्लीकेशन में जो डिटेल्स दी गई है वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी से जुड़ा हुआ तार दिया गया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जीएस फाइनेंस आरबीआई रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, और ये किस प्रकार से काम करती है दोस्तों मुझे ये पता नहीं है, बट जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है वो देख करके मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ जानकारी। देखो, सबसे पहली बार जीएस फाइनेंस में 2000 रुपये का लोन मेरा पास हुआ था। कब? दिसंबर के महीने में। ठीक है, दिसंबर के महीने में 2000 रुपये का लोन पास हुआ था, और इस लोन को लेने के लिए जो प्रोसेस था वो ये था कि देखो भाई, 2000 रुपये के लोन अमाउंट पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2000 रुपये के लोन अमाउंट पे 225 रुपये की प्रोसेसिंग फीस जो है ना कंपनी काट रही थी, और वहीं पर जो हमारे बैंक में पैसा आने वाला था वो आने वाला था 1745 रुपया, जो हमको मंथली की इंस्टॉलमेंट कटनी थी वो कटनी थी 2096.67 पैसा। ठीक है, टोटल आपको अमाउंट 2096.67 पैसा देना था। ठीक है, जहाँ पर जो कंपनी ने डिटेल्स निकाली वो निकाली दोस्तों 96.67 पैसा जो है इनका टोटल इंटरेस्ट था। अब इसको लेने के लिए यहाँ पर इमेंडेड सेट करना पड़ता था। मेरे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस लोन को लेने के लिए देखो, मुझे कुछ इमरजेंसी हुआ था तो मैंने इस लोन को लेने की कोशिश की थी, और लोन लेने के लिए मैंने यहाँ पर इमेंडेड सेट कर दिया। ठीक है, इमेंडेड सेट होने के बाद हुआ क्या, ये जो पैसा है ना मेरे अकाउंट में नहीं डाला गया। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, ये जो पैसा है मेरे अकाउंट में नहीं आया। ठीक है, नहीं आया, तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, जब नहीं आया है तो भाई इसमें कोई प्रॉब्लम्स तो होने वाली नहीं है, नहीं आया तो नहीं आया। ठीक है, तो देखो, ऐसी कोई भी एनबीएफसी कंपनी ऐसा नहीं करती है कि अगर आपके जो अकाउंट है उसमें लोन का पैसा नहीं आता है तो वो कंपनी आपके बैंक अकाउंट को हिट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हिट करेगी तो भैया ये इलीगल हो जाता है कि पैसा आया नहीं और आप बैंक अकाउंट को हिट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये किस प्रकार की एनबीएफसी है ये मुझे पता नहीं चल पाया। एनबीएफसी है या फिर ऐसे ही चिपकाया गया है या फिर फ्रॉड कंपनी है जो चल रही है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है ना इसने मेरा हिट किया, ईसीएस लगाया था जो मैंने, उसको यहाँ पर इसने बाउंस किया। ठीक है, बाउंस किया, देखो लोन नहीं आया खाते में। 13 दिसंबर को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था और 13 जनवरी को ईसीएस इसने हिट किया। कितने का मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, जो मेरा ईसीएस सेट किया था इस कंपनी ने वो किया था 3096 रुपये का। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3096 रुपये का ईसीएस यहाँ पर लगाया था कंपनी ने। अब एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये मैंने उस वक्त स्क्रीनशॉट मारा था जब मैंने ईसीएस यहाँ पर लगाया था। और हाँ, एक बात क्लियर बता दूंगा आप सभी को दोस्तों कि जितनी भी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी चल रही है ना, वो लोन अमाउंट जो होता है उस अमाउंट से ज़्यादा का ईसीएस लगाती हैं। ठीक है, कि अगर आपके पास पैसा मान के चलो 2096 भरना है, नहीं भर पाया तो हम आपके बैंक से 3096 तक रुपए काट सकते हैं। ठीक है, अब ये ईसीएस कंपनी ने लगा दिया मेरे को। ठीक है, लगाने के बाद हुआ क्या भाई कि यहाँ पर कोई भी अमाउंट मेरे अकाउंट में नहीं आया। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5.50 पैसा काटा गया 13 जनवरी, आप देख सकते हैं 13 जनवरी 2026 को, और ये नेच फेल का कटा है, मतलब कि मेरे अकाउंट पैसा नहीं पाया बैंक द्वारा, तो यहाँ पर मुझे ईसीएस चार्ज भरना पड़ा जो कि 290 रुपये था। ठीक है, तो भाई जीएस फाइनेंस में 290 रुपये मुझे पे करना पड़ा। और एक बात और कि यहाँ पर हुआ क्या कि लोन तो मैंने लिया, मतलब लेने की कोशिश की, अप्लाई किया, प्रोसेस पूरा किया, लेकिन पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया। ठीक है, और जब ये चार्ज मेरी कंपनी ने 13 तारीख को लगाया, उसके बाद अपडेट आया एप्लीकेशन में, मैंने अपडेट किया एप्लीकेशन को, तो यहाँ पर मैंने देखा कि जो मेरी डिटेल्स थी ना वो पूरी की पूरी यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दी। मतलब कि आप यहाँ पर साफ तौर से देख सकते हो कि नए
तरीके से यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन कंपनी दे रही है कि आप अप्लाई करो। लेकिन यहाँ पर जो मेरी पुरानी डिटेल्स थी, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी वगैरह था, वो सब कुछ हटा दिया है। अब नए सिरे से यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे भाई कि यहाँ पर नए तरीके से यहाँ पर लोन अप्लाई करने का ऑप्शन कंपनी ने दिया है और यहाँ पर नो एक्टिवेट लोन दिखा रहा है और यहाँ पर हम नए तरीके से लोन अप्लाई करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सब पढ़ने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो एक बात मैं क्लियर तरीके से बता देना चाहता हूँ मेरे भाई कि ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी दोस्तों मुझे तो फेक एंड फर्जी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर लोन नहीं मिलता है और आपका बैंक अकाउंट ईमेल एड्रेस सेट कराती है और आपके बैंक को हीट करती है। जब आप बैंक में जाते हो लोन को बंद करवाने के लिए, तो बैंक वाले तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं और कोई बैंक बंद भी कर देती है, समझदार होती है भाई, मैनेजर अच्छा होता है तो बंद करवा देता है। अदरवाइज कोई मैनेजर ऐसा होता है कि भैया वो बंद ही नहीं करता, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि गूगल प्ले स्टोर पे अगर हम सर्च करें GS फाइनेंस में, दिखा गूगल प्ले स्टोर पे अगर हम देखते हैं GS फाइनेंस पर्सनल लोन, तो GS लेसिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड वालों ने इसको लॉन्च किया है और यहाँ पर ये RBI रजिस्टर्ड NBFC बता रही है, ठीक है। कंपनी का जो एप्लीकेशन है वो 3 मई 2025 में आया था और 5 लाख लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि जब 5 लाख लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया है, तो भाई यहाँ पर अगर 10,000 लोगों ने ईमेल एड्रेस सेट किया हो या 20,000 लोगों ने ईमेल एड्रेस सेट किया हो, तो ये ऐसे ही पैसा कमा जा रही है, ठीक है। और भाई ये प्ले स्टोर में काफ़ी दिनों से रन भी कर रही है मेरे भाई। यहाँ पर इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, वो लगता नहीं है, मेल हम करते हैं, मेल का रिस्पांस मिलता नहीं है। तो ये पूरी तरीके से भाई मुझे तो ये फेक लग रही है, लेकिन ये प्ले स्टोर पे बहुत दिनों से रह रही है और ईमेल सेट भी करा रही है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूं कि भाई इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोन अप्लाई करोगे, ईमेल एड्रेस सेट कर दोगे, तो आपको प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। भाई मैं तो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो करना हो वो कर सकते हैं, ठीक है। ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, और थोड़ा सा दूर रहिएगा इस ऐप कंपनी से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दूसरी वीडियो में, तब तक जय हिंद।